दलाली करते, आरएसएस के गोद में जाके बैठ जाते, तो लक्ष्मण यादव की किसी की औकात नहीं थी कि लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से वो बाहर निकाल के फेंकते। जिस तरह से लक्ष्मण यादव के साथ हुआ है, कहीं से ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जब भी कोई बहुजन का बेटा या कोई दलित का बेटा या कोई आदिवासी का बेटा आगे बढ़ता है, तो ये मनुवादी के पेट में दर्द होने लगता है। लक्ष्मण यादव में अगर टैलेंट में कमी होती तो 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज में वो नहीं पढ़ा रहे होते। लक्ष्मण यादव मोदी जी की चापलूसी करते, मोदी जी की जो गलत नीति है उनके बारे में वो उनको आईना नहीं दिखाते, तो लक्ष्मण यादव आज चहेते होते मोदी जी के नजर में। जिस समाज से आते हैं अपने समाज के उत्थान की बात क्यों नहीं करेंगे? हम अगर जिस समाज से आते हैं अपने समाज की बात करेंगे ना, आप करते हैं ना। बाबा साहेब ने कहा था ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हमारा टाइम आता है तो हमको निकाल के फेंक दिया जाता है। हमारे साथ बिहार की प्रिया राज हैं। प्रिया राज भी सामाजिक मुद्दे पर बात करती हैं। प्रिया राज, लक्ष्मण यादव 14 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, 14 साल से पढ़ा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया। और उसके बाद लक्ष्मण यादव ने ये चीज़ लिखा है ट्विटर पे कि मेरे लहजे में जी हुजूरी नहीं था। ये तंज किसके लिए? बिल्कुल, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। आप सुनते होंगे और हम जब भी हम बोलते हैं तो कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जब भी कोई बहुजन का बेटा या कोई दलित का बेटा या कोई आदिवासी का बेटा आगे बढ़ता है, तो ये मनुवादी के पेट में दर्द होने लगता है। और वही दर्द आज देश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लक्ष्मण यादव को कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण यादव फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, हर तरफ देख लीजिए, युवाओं की वो शान वान जान थे। हमारे बहुजन का वो आवाज थे, हमारा वो आवाज था। जिस तरह से वो हमारी आवाज को हर जगह वो रखने का काम करते थे, आज हमारा आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लक्ष्मण यादव आज वही चापलूसी करते, दलाली करते, आरएसएस के गोद में जाके बैठ जाते, तो लक्ष्मण यादव की किसी की औकात नहीं थी कि लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से वो बाहर निकाल के फेंकते। ये हमारी दुर्दशा है हमारे देश की कि हमारी जात के नाम पे हमको निकाल के फेंक दिया जाता है, हमारे धर्म के नाम पे हमको निकाल के फेंक दिया जाता है। क्या यही दिन देखने के लिए मोदी जी यही दिन देखने के लिए आप बात करते हैं? आदिवासी, दलित और बहुजन की किस समाज की आप बात करते हैं? किस समाज की आप बात करते हैं? आपके राज में, आपकी सरकार में हमेशा से बहुजन को दबाया गया है। लक्ष्मण यादव की आप टैलेंट की बात करते हैं, लक्ष्मण यादव में कहां से टैलेंट में कमी थी? हमें आप जवाब दीजिए। 14 साल से सुन लीजिए, लक्ष्मण यादव में अगर टैलेंट में कमी होती तो 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज में वो नहीं पढ़ा रहे होते। आप पता कर लीजिए, जाके गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं लक्ष्मण यादव, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। छात्रों के बीच में वो चहेते बने रहते थे। आप कॉलेज में जाके पता कर लीजिए, यूनिवर्सिटी में जाके पता कर लीजिए कि लक्ष्मण यादव का क्या स्थिति था। एकेडमिक शिक्षा से लेके हर चीज से लेके वो जुड़े हुए होते थे। प्रिया जी, एक सवाल ये भी है कि लक्ष्मण यादव जो है बहुजनों की बात करते थे, गांधी के विचार को, अम्बेडकर के विचार को बढ़ाते थे, लेकिन दूसरे तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप बहुजनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग बहुजन से नहीं आते, बहुजन समाज से नहीं आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी वो भेदभाव करते होंगे यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल नहीं, लक्ष्मण यादव कभी भेदभाव नहीं किए। आपको उनका हर स्पीच सुनिए, उन्होंने अपने समाज पिछड़ों बहुजनों की बिल्कुल क्यों नहीं, जिस समाज से हम आते हैं, जिस समाज से आते हैं, अपने समाज के उत्थान की बात क्यों नहीं करेंगे? हम अगर जिस समाज से आते हैं अपने समाज की बात करेंगे ना, आप करते हैं ना, आप करते हैं ना अपनी समाज की बात। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं करते हैं। पत्रकार की किसी कोई जात नहीं होती है, वैसे ही टीचर के भी कोई जात नहीं होती है। कहां से लक्ष्मण यादव ने कह दिया है कि हम किसी को लेके नहीं चलते? वो बहुजनों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, वो सबको लेके चलने का काम कर रहे। अभी भी आप गाँव में चले जाइए, सुदूर इलाका में चले जाइए, क्या स्थिति है दलित की, क्या स्थिति है आदिवासी की? क्या मोदी जी राजस्थान में जो सरकार बनी है, क्या कोई आदिवासी का वो मुख्यमंत्री बना देंगे? हमें जवाब दीजिए, किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना देंगे? अभी भी आ रहा है नाम वो बाबा का, वो बाबा यादव है, हो सकता है उसकी वो जात के नाम से उसको हटा दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा उस बाबा का नाम आ रहा है ना, लेकिन बाबा को नहीं बनने देगा मुख्यमंत्री, बाबा को नहीं बनने देगा मुख्यमंत्री। ये डंके की चोट पे हम कहते हैं, क्योंकि बाबा भी यादव समाज से आते हैं।
जब सुन लीजिए, योगी बाबा भी कभी मुख्यमंत्री भी बन सुनिए, रहे थे तो हमारे बहुजनों ने ही लक्ष्मण यादव के विरोध साथ किया जो कि वही तो हम आपको बोल रहे हैं, वही तो हम आपके बोल रहे हैं ना कि ठीक है, एक तरफ योगी बाबा को आप बनाए हैं तो राजस्थान में भी बना दीजिए। नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। और जिस तरह से लक्ष्मण यादव के साथ हुआ है, कहीं से ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हर युवा को जगने की जरूरत है। बाबा साहेब ने कहा था ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हमारा टाइम आता है तो हमको निकाल के फेंक दिया जाता है। क्या यही स्थिति देखने के लिए क्या मोदी जी हम लोग की बात करते हैं? ये मोदी जी हम लोग की बात नहीं करते हैं। आज लक्ष्मण यादव मोदी जी की चापलूसी करते हैं। मोदी जी की जो गलत नीति है उनके बारे में उनको आईना नहीं दिखाते, तो लक्ष्मण यादव आज चहेते होते मोदी जी के नजर में। ऐसे कई सारे यादव समाज के नेता भाजपा में हैं। अब बिहार में भी रह लीजिए ना, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमारे समाज के लोग हैं जो चापलूसी नहीं करते हैं। वो भी तो बहुजनों की बात नहीं करते हैं। कौन करते हैं? क्या कृपाल यादव बहुजनों की बात नहीं करते हैं? नित्यानंद बहुजनों की बात नहीं करते हैं? अगर सुनिए, नित्यानंद की बात कर रहे हैं, नित्यानंद की बात आप करेंगे, नित्यानंद राय जी की बात कर रहे हैं। अरे वही नित्यानंद राय जी जो ये बापू सभागार में लालू ग्रंथ उल्टा रहे थे, क्या बहुजन की बात करते हैं? लालू ग्रंथ उल्टा रहे थे, क्या उन्होंने एक बार भी जगन्नाथ मिश्रा की बात की? आप हमें जवाब दीजिए। एक बार भी उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा की जो काली करतूतें थी, क्या उन्होंने पल्ला उल्टाया? कि उनका क्या था? उन्होंने लालू ग्रंथ उल्टाई। क्या बात करते हैं? कृपाल यादव जी की बात करते हैं। राम कृपाल यादव जी को मानते हैं, लालू यादव जी के साथ रहते थे तो वो बहुजन की बात करते थे, हम लोगों की बात करते हैं। जब से मोदी जी के पास चले गए हैं तो वो मोदी जी की बात करते हैं। वो अपनी भी भूल गए हैं, वो अपनी भी भूल गए, वो मोदी जी की बात करते हैं। जो लोग भी आरएसएस और मोदी जी में जाते हैं वो अपने विचार को खत्म करके जाते हैं, अपने सब कुछ धो के जाते हैं। भाजपा बहुजन विरोधी है? बिल्कुल बहुजन विरोधी है, बिल्कुल बहुजन विरोधी है। भाजपा बहुजन विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। ये इन लोगों को नहीं चाहते कि आदिवासी का, बहुजन का, दलित का बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़े। उनको पता है कि ये लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो हमसे सवाल करेगा। जिस तरह से लक्ष्मण यादव ने सवाल कर रहे थे, इसीलिए उनका ये हाल हुआ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मोदी जी सुन लीजिए, लक्ष्मण यादव को 14 साल से लक्ष्मण यादव ने अपना सब कुछ दिया है। जाकिर हुसैन कॉलेज को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ये आप सोच लीजिए, 14 मिनट का इंटरव्यू में आप 14 साल का संघर्ष को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आप यूपीएससी से ले लीजिए, बीपीएससी से ले लीजिए, किसी भी थ्रू आप उनका इंटरव्यू लीजिए। वो तो यूनिवर्सिटी के थ्रू हुआ था, हम तो कह रहे हैं बीपीएससी के थ्रू लक्ष्मण यादव का इंटरव्यू लीजिए। अगर नहीं डंके की चोट पे वो आपका जवाब देंगे तब आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। प्रिया यादव हैं और लक्ष्मण यादव के सपोर्ट में कह रही हैं कि लक्ष्मण यादव बहुत काबिले। प्रिया यादव हैं और लक्ष्मण यादव के समर्थन में आई हैं और कह रही हैं कि पूरा देश, पूरा बहुजन जो है वो लक्ष्मण यादव के समर्थन में है। 14 साल लक्ष्मण यादव ने जाकिर कॉलेज को दिया है, वहाँ के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया है। हालांकि दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण यादव बहुजन समाज की बात करते थे तो कहीं ना कहीं जो लोग स्वर्ण समाज से आते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं क्लासरूम में हो वो भेदभाव करते होंगे। लेकिन लक्ष्मण यादव के सपोर्ट में जैसे प्रिया यादव आई हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी समर्थन में आए हैं और कई सारे जो बहुजन नेता हैं वो लक्ष्मण यादव के सपोर्ट में लिख रहे हैं। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।